सन्निविष्टो मतस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेत्तेत सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृतवेदविदेव चाहं कृष्ण कन्हैया लाल की। आपको क्षमा याचना। डोंगरे जी महाराज ऐसे बोलते हैं कि खुद की कोई भी बात करना ये मृत्यु के बराबर होती है। अपना वखान कभी नहीं करना चाहिए। मगर अभी मैं जो यहाँ आया हूँ ये काम के लिए तो आया हूँ कि भाई मैं एक गांव का लड़का और अनपढ़, फिर भी ये अचीवमेंट कैसे मिला, ये हम वार्तालाप करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए थोड़ी बात यही बारे में मेरे को करनी पड़ेगी। तो I am study only 7 but not giving 7 exam also, so I have certificate only 6. एक गांव में मेरा दूधाला गांव है, अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा मेरा बर्थ हुआ। धुड़िया गांव, 700 की आबादी, जैसे आदिवासी बोलते हैं ऐसी स्थिति में मेरा जन्म हुआ। 10-12 साल तक तो ये भी मालूम नहीं था कि दूधाला से यहाँ 25-30 किलोमीटर के आगे कुछ होगा। ऐसी दुनिया थी कि 25 किलोमीटर ऐसी होगी, 25 किलोमीटर ऐसी। जैसे अपने हम एग्जाम्पल देते हैं कि कुआं में डेढ़ का होता है, ऐसी दुनिया थी। 11 साल तक ये पैर ने चप्पल नहीं देखा। और जब कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि मेरे पैर में कांटा नहीं घुसा है, क्योंकि खेत में जाने का हर दिन रहता था। और कांटा अभी लग गया तो अभी निकाले, ऐसा नहीं था कभी। अभी कांटा लगा, रात को, अगर मम्मी को हम बा बोलते हैं, अगर बा को टाइम मिला तो रात को वो निकाल देगी। आज टाइम नहीं मिला तो कल रात को निकालेगी। ऐसे कभी 4-4, 5-5 दिन कांटा पैर में रहता। ऐसा कभी दिन ही नहीं होता कि कांटा नहीं होता। आज निकाला तो कल दूसरा हो जाता है। 2 बार मेरे को बिच्छू काटा है। तो वहां तो बिच्छू का घर है। आप लोग ने बिच्छू कितना देखा मालूम नहीं, मगर मैंने मेरी लाइफ में एक साथ में 300 बिच्छू देखा है। मैं रजको बोलते हैं, हम रजको जो गुजराती वो लोग समझते हैं, घास होता है ऐसा कि वो गाय बलद के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं रजको वाटता था। 11-12 साल का होगा, 5वीं 6ठी पढ़ रहा होगा। तो खेत में, तो वहां एक बिच्छू आया पहले, तो उसको लगा के पाले पे रख दिया। दूसरा आया, तो ऐसे इतना कैसे आया, देखा तो 7-8-10 था। मैं दौड़ के मेरा बड़ा भाई के पास गया कि वहां रजके में तो बहुत बिच्छू आ गया है। ये बोला कि तू गलत है, तेरे को रजको आज वाटने का नहीं है, ऐसे तुझे बानाबाजी कर रहे हैं। मैं रोने लगा। तो मेरा दोनों भाई आए और वहां आके देखा तो पूरा रजका में पूरा बिच्छू था। क्यों था कि मर्ची की जो बाद में जो रहता है, मर्ची निकाल दी थी, उसका जो ठरडा, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको सुखा दिया, रजका नो छोड़ सुखा दिया। तो उनके नीचे थोड़ा बारिश आया था अगले दिन, और कैसा ही नक्षत्र आ गया, तो एक को पाथरा खड़ा करे तो नीचे तो 10-20 निकले पूरा। तो ये बॉर्डर पर ये घास था। तो मेरा भाई दोनों आए, बलद बैल कार लेके, और हाथ तो उसको लगा नहीं सकते, तो लकड़ी का है, उसको बोलते हैं हम हथेना, उसको लेके एक बलद गाड़ा में डाल के सब निकाल दिया। तो ये मैं बोलता हूँ इससे भी ज्यादा होगा, मगर 300 तो एक साथ में देखा है। ये लाइफ स्टाइल, ये हमारा लाइफ। अभी आपको जान के मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं कि मेरा जो ये उंगली है, ये 5-6 साल का था, घर से जाता था खेत में मीन्स वाड़ी बोलते हैं हम, जहाँ 2-4 झाड़ होते हैं। तो सुबह में सूर्योदय के पहले जाना पड़ता है। तो बैलकार में मैं बैठ गया, मगर बैलकार के ऊपर पहला गोबर भरा हुआ था, उसके ऊपर जो टोपलो आता है, टोपला रखा, उसके ऊपर मेरे को बिठाया था।
मैं गलती से वो टेपले को जरा ऐसा धक्का दिया तो टोपला और मैं गिर गया। और बेल कार जो होता है उसका व्हील में 2 इंच की स्टील की पट्टी होती है, तो ये मेरी उंगली नीचे आ गई और वो स्टील की पट्टी के हिसाब से ये पूरी पट्टी हो गई, फुट पट्टी हो गई, जैसे अपने मोबाइल है ऐसे जैसे पट्टी होती है, पट्टी हो गई उंगली की। ये बात है सुबह 6 बजे की। वो ले गया वहां पीपर और गुंदा, 2 झाड़ के नीचे वो रस्सी बांध के खटोला बांध दिया और खटोला के ऊपर मेरे को सुला दिया। और मूग जो आता है ना, उसका जो झाड़ होता है ना, उसके ऐसा है, वो साइंटिफिक है, उनका पान लगा के लगा दो, कोई भी ब्लड आता है तुरंत बंद हो जाता है। तो मूग का लाई पान लाके ये सब ब्लड बंद कर दिया और उसे गंदा ऐसा पाटा लगा के मेरे को एक उसके ऊपर सुला के वो सब लोग खेत में काम करने को, मेरा ब्रदर सब चला गया। तो मैं जब रोने लगू तो वो लोग आवे कि चलो तू भगवान का नाम ले, भगवान तेरे को अच्छा कर देंगे। सुबह से शाम तक मैं ही वहां खेत वाड़ी में ही सोता रहा। और रात को जब घर में आया तो मेरा फादर बाहर गांव गए थे, वो बोला आके कि उसको तो बहुत लगा है, उसको दवाखाने ले जाना पड़ेगा। दवाखाना मुझ एक डॉक्टर होता है DHMS BSMS ऐसा लाठी तालुका में। तो सुबह में लाठी ले गए 6 किलोमीटर फ्रॉम अवर विलेज। वहां मेरा फादर साथ में था। वहां जाके उसने डॉक्टर ने क्या किया, ये जो पुराना गंदा पाटा उसको निकाल के लाल दवाई लगा दी ऊपर कुछ, फिर वो सफेद पाटा लगा दिया, बांध दिया, बात खत्म। तो एक्सरे लेने का उसको कुछ करना है ऐसा तो कुछ था नहीं। ये दवाखाने गया फिर भी। तो उसने बोला, मैं बहुत रोने लगा। तो फिर उसने मेरे को पेंडा ले दिया। पेंडा में आप लोग समझते हैं, वो पेंडा मावा का पेंडा बनता है, दूध का भी बनता है। तो मेरे को 4 पेंडा ले दिया। तो मैं तो इतना खुश हो गया, क्योंकि घर में हम 5 भाई 2 बहना, तो 7 है। तो मेरा भाग में घर में जब आवे तो मैं आधा और 1 आवे भाग, कभी भी 2 तो जिंदगी में देखा नहीं था, 4 आया अकेला को। तो मेरे को इतना अच्छा लगा। और पहली बार बस में बैठा, ST बस में फर्स्ट टाइम बैठा, व्हील ऊपर गति किया, तो इतना अच्छा हुआ, मेरी आंगली चुन गई। तो मेरे को बस में बैठने को मिला और पेंडा मिला, 2 फायदा हो गया। यही एक गोविंद काका जो बोलते ये गामड़ियों गोविंद, ये गोविंद है। आप उनके साथ आप आज वार्तालाप कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि ये दुनिया देखी है पूरी गांव की, और ये दुनिया देख के पहली बार लाठी में मैं रात रहा। मेरा बड़ा फादर जो मेरा पप्पा से बड़ा भाई लाठी में रहता था, लाठी तालू करे। पहली बार उनके घर पे रहा, 11-12 साल का होगा। तो वो रात को मेरा कजिन ब्रदर के चाल आपने पान खावा जाइए, तो पान खाने के लिए रोड पर ले गए। मैंने जिंदगी में पहली बार ट्यूबलाइट देखी। मैंने बोला साला ये व्हाइट व्हाइट अंजवाला आता है, ये क्या है, चंद्र जैसा आता है। तो मैंने बोला ये क्या है, तो कि उनको ट्यूबलाइट बोलते हैं। तो मैंने बोला उनको कोई अड़े तो चोट नहीं लगता है, वो तो बाहर है सब इलेक्ट्रिक। तो पहली बार जिंदगी में ये देखा। तो ये कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी, कि दुनिया बाहर की एक लाइट का भी ऐसे बोले तो कुछ भी मालूम नहीं था। ये गोविंद है। भगवान की दया से मैंने 6 आना में 37 पैसे में हमारे लाठी में आधा खाना खाया है, 3 रोटी और एक फिक्स ले, उनको आधा बोलते हैं, और दाल बादशाह 37 पैसे। और 97 में मैं जब मॉस्को गया तो मैंने मॉस्को में वहां वेजिटेरियन मिलता नहीं है, तो हम लोग वेजिटेरियन है। तो एक अमेरिकन जो एक होटल में हम ठहरे थे, वहां अगर आपको जाने का है तो बुफे डिनर मिलता है, $325 उनका चार्ज। तो हमने ये $325 में डिनर लिया और वहां जाके फ्रूट के अलावा कुछ नहीं खाया, कारण के मालूम ही नहीं। वहां अपने यहाँ है कि भाई ये वेजिटेरियन है तो ग्रीन है साइन, ये भाई नॉन वेज है तो रेड है। वहां तो ऐसा कुछ था ही नहीं, तो किसको पूछे।
कोई लैंग्वेज समझे नहीं। अगर कोई इंग्लिश समझने वाला आ गया तो मैं क्या समझता। तो वहां जाके खाली फ्रूट खाया, 20,000 रुपीज में डिनर लिया, 6 आने में 37 पैसे में लंच लिया। ये जो एक्सपीरियंस है दोनों मिलके, ये एक्सपीरियंस सभी को नहीं मिलते। मेरे बेटे को नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो गोल्डन स्कूल से ही जन्मा है, भर्ती हुआ है, तो उसको वो लाभ नहीं मिलेगा। अभी हम खेत में, आपने बोला ऐसा बिच्छू सांप, हाँ हमारे घर में ऐसा कभी भी दिन नहीं होगा कि सांप नहीं होता है घर में। घर में खुला रहता है, वरंडी है, ऊपर जो होता है नरिया, उसके बीच में आधा फुट का वो जगह रहता है। तो वहां गांव घर में उंदर तो बहुत घूमते हैं, तो उंदर के लिए बिलाड़ी और सांप वो तो हमारे घर में रहते ही है। तो ये जीवन जिया, जिसको हम आदिवासी का जीवन बोलता है, ये करके अलबुर्जा में भी मैं 2.5 लाख में भी रह के आया। तो दोनों एक्सपीरियंस नहीं मिलते। अगर अलबुर्जा में जो रह सकते हैं वो कभी एक घर में नहीं रहते, एक घर में रहते वो घर में नहीं रहते। तो दोनों आमने सामने जो एक्सपीरियंस है ये भगवान ने जीवन में हमको दिया है। तो कौन देता है वो? ये सृष्टि में मैं मेरा अनुभव से मानता हूं कि ये सृष्टि में कर्तु अकर्तु अन्यथा कर्तु ईश्वर है। ईश्वर कौन? अदृश्य शक्ति। उसको कोई भगवान बोले, कृष्ण बोले, माता जी बोले, खुदा बोले, जिसको जो चाहे वो बोले, कोई अदृश्य शक्ति है जो ये सब सृष्टि का संचालन करती है। और उसके हिसाब से आप लोग भी यहां जो बैठे हैं वो कोई अदृश्य शक्ति की योजना है। आपकी महानता नहीं है, आप नहीं यहां आ सकते। अगर आने का है फिर भी नहीं आ सकते। मेरे को यहां आने का मैं नहीं आ सकता अगर अदृश्य शक्ति की योजना नहीं होती। तो ये मेरी मान्यता है। आप माने नहीं माने, आपको मुबारक। मैं यही बोलता हूं, प्रोग्राम तो इंडिया ने भी बनाया था, अमेरिका ने बनाया था, यूरोप ने बनाया, जापान ने बनाया, सब लोग ने बहुत बड़ी बड़ी योजना बनाई थी। कोरोना काल आया तो सबका चौपट हो गया, सबकी योजना चौपट। इतना महान देश, हम अकेले तो क्या करते, पूरा देश भी चौपट हो गया। हम कहां गए? हम कौन है? तो ये मेरी मान्यता है। मेरा पहचान जो देने का था वो आपको दिया। आगे की बात करूं तो मैं जब 7वीं पढ़ता था, मेरा बड़ा भाई सूरत गया था। हमारा गांव है सूरत से 500 किलोमीटर दूरी पर, वेस्ट गुजरात में सौराष्ट्र, वहां मेरा बर्थ, साउथ गुजरात सूरत, वहां मेरा कर्म भूमि। तो बोला चल गोविंदा हीरा घसवा आવું છે, तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग में गुजराती में हीरा घसवाનું કહેવાય। मैंने कहा चलो मैं एग्जाम दे के आता हूँ। वो बोला હવે ભણવું જ નથી તો તારે એક્ઝામ નું શું કામ છે? तो बिना एग्जाम दिए मैं सूरत गया, 6 साल फैक्ट्री में काम किया। पहला पगार 103 रुपया आया और लास्ट में 600 रुपया आया। 6 साल काम किया, ए डे 14 आवर्स, 14 घंटा। और 14 घंटा काम करने के बाद इतना फ्रेशनेस रहता था, इतना फ्रेशनेस रहता था। क्यों? कि हम खेत में काम करके आए थे, वहां भी 12-14 घंटा काम करना पड़ता था, और वो भी सनलाइट में 43 डिग्री में। और यहाँ तो ऊपर छत थी, वो टाइम फैन और एयर कंडीशन नहीं था, मगर यहाँ ऊपर छत तो थी ना, इसलिए इतना आनंद आता था कि 14 घंटा के बाद भी बहुत हैप्पीनेस रहता था। अभी लोग बोलता है ना कि आज तो बहुत काम किया, बहुत वर्क में बहुत टाइट हो गया। बोलो, उनका फ्यूचर बन नहीं सकता।
क्यों बने? जो खुद के बिजनेस में टाइट हो जाए उसको कभी नहीं बनता। ये आपका काम का बिजनेस नहीं, आप दूसरा ढूंढ डालो अगर आपको थकावट होवे तो। नहीं, मैं एग्जाम्पल के साथ देता हूं कि अपने विंग फायर इसमें से कितने पढ़े हैं? अब्दुल कलाम का विंग फायर बुक, विंग्स ऑफ फायर, सॉरी, या मैंने तो गुजराती में पढ़ा है अगन पंख, अगन पंख। तो आप लोग को सबको मेरे को ये थोड़ा टेंशन तो हुआ कि आप इतना बड़े लोग, इतना पढ़ा लिखा, और यार आप अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा आपने तो बहुत आपने गलत मिस्टेक किया हुआ है, बहुत आपकी जिंदगी में आपने गवाया है। अकेला मैं अब्दुल कलाम का नहीं बोलता, अगर आपने अब्दुल कलाम को नहीं पढ़ा तो 100-200 ऑटोबायोग्राफी तो पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोग कैसे बने हमको मालूम पड़े तो हमको रास्ता मिले। देखो, मेरा पहला सबसे मैंने गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग पढ़ी थी, वहां से सत्य के ऊपर जो मेरा ट्रस्ट जोर आया और आज तक जो रह गया उसका कारण है गांधी जी की आत्मकथा सत्य का प्रयोग, 55 साल पहले की बात है। तो आप लोग को अब्दुल कलाम की बुक में आता है, बहुत बड़ी बात है कि एक बार उसने ऊपर गया रॉकेट, मगर वो फेल हो गया, एकदम वो एकदम अपसेट हो गया। 100 लोग 125 लोग थे, सब अपसेट हो गए। एक मोटर खला इसमें खराब हो गई थी, तो अब्दुल कलाम जी ने बोला सबको कि आज मैं रूम में उसको क्या हुआ उसका रिसर्च करने के लिए जाता हूं, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो उसमें लिखा है कि 4 दिन 3 नाइट यही रूम में अब्दुल कलाम रहा, और एक बारी था उसमें बारी में हर घंटे एक कॉफी रख देता था उसका आदमी बाहर से, उनको जब चाहे तो एक घूंट ले लेता था, 1 घंटे हो जाए तो उसको बदल देता था। वो 4 दिन के बाद अब्दुल कलाम जी लिखते हैं कि मैं जब बाहर आया और मैंने आके नाच करने को शुरू कर दिया, मिल गया, तो सब लोग मेरे साथ नाच करने को लगे और जो हमने भूल की थी वो पकड़ ली। और फिर अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मैंने पूछा सबको, भाई आज डेट कौन है और डे कौन सा है? उनको तो मालूम ही नहीं कि रात कभी आई, दिन कभी आया, कितना आज डेट कौन सी हुई। देखो, अब्दुल कलाम 4 दिन कंटिन्यू काम कर सकते हैं, इसलिए वो महान बने हैं, इसलिए वो राष्ट्रपति बने हैं, इसलिए मिसाइल मैन बने हैं। तो अगर आपने ये बुक पढ़ ली होती तो आपका मन में भी कॉन्फिडेंस आता, आई 2 दिन काम कर सकता हूं, मैं 4 दिन कर सकता हूं, मेरे को नींद की जरूरत नहीं, खाने की जरूरत नहीं, आई कैन। ये कॉन्फिडेंस वहां से मिलेगा भाई साहब, ये अपने को करने का है। ये हम सत्संग करने के लिए अभी इकट्ठे हुए हैं। अभी आपका मैं यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, मेरा का खाली पहचान देने का था, बात खत्म हो गया। अभी हम बात में बात करेंगे, मगर कंपनी के बारे में पहले बता दें तो अभी हमारा लास्ट ईयर 1.8 बिलियन का काम है, 14,000 करोड़ का, और 1,000 करोड़ का ज्वेलरी का है, 15,000 करोड़ का कारोबार है, 6,000 लोग काम कर रहे हैं। मगर ये सब हो गई कीमत, प्राइस वैल्यू में डिफरेंस है, कीमत और मूल्य में फर्क है। क्या फर्क है कि 100 साल पहले चले जाओ, 1922 में लंदन का जो किंग था, उनका नाम मेरे को नहीं आता, आपको आता होगा, 100 साल पहले ये 1/3 पृथ्वी का मालिक था, 33% ये अर्थ का मालिक था, वो अपना भारत का भी वो मालिक था, वो राजा था, अपना किंग था। तो उनके पास कितनी संपत्ति हो गई भाई, कितना पैसा। आज तो हमारे को एक
खाली फार्म हाउस बन जाए और एक कॉर्नर का बंगला बन जाए तो हम प्राउड फील करते हैं, मेरा ये सोसाइटी में मेरा कॉर्नर का बंगला है। 1/3 पृथ्वी, अर्थ, इतना बड़ा संपत्ति वाला 100 साल के बाद हमको उनका नाम याद नहीं है। उनकी साथ में गांधी जी 1922 में उनके पास 2 कपड़ा था खाली, एक कचरी एक ऊपर रखने का, दूसरा कुछ नहीं था, उनके पास मूल्य था। तो आज 700 करोड़ लोगों में से गांधी जी का नाम 300-400 करोड़ लोग जानते हैं, और जो संपत्ति वाला था उनका नाम 100 साल के बाद 50-60 करोड़ लोग जानते होंगे। कीमत और मूल्य में क्या फर्क है ये मैं आपको बताता हूं। हम कीमती तो है, इसलिए तो यहां पहुंचे हैं, हमको मूल्यवान बनने का है। हमारी कंपनी मूल्यवान अनेक गुना ज्यादा है। क्या है कंपनी में? हमारी कंपनी में 6000 लोग हैं, वो नो एडिक्ट्स। हमारी कंपनी में सेंटेंस है, आप व्यसन छोड़ो अगर कंपनी छोड़ो। व्यसन मीन्स नो गुटखा, नो सिगार, नो टोबैको। इसमें दारू की बात तो आती ही नहीं। सात्विक लोग का मिलावड़ा एक कंपनी का वैल्यू है। आप लोग को तो मालूम नहीं गोइंका का कौन है, कितना है, अच्छा है, बुरा है, आज पहली बार मिला है, कुछ मालूम नहीं। हमारा डायमंड मार्केट में हमारा ओपन चैलेंज है कि हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए एक भी बार अगर गलत बोले तो हम बिजनेस छोड़ देंगे। तो एक कंपनी की वैल्यू है, ये किस लिए बनी? डोंगरे जी महाराज का प्रभाव से, गांधी जी की आत्मकथा से। डोंगरे जी महाराज बोलते थे कि संपत्ति एंड संतति ये प्रारब्ध अनुसार मिलती है, उनके लिए प्रयत्न करने की जरूरत है, पाप करने की नहीं। तो उनके हिसाब से एनी पर श्रद्धा रख के ये सत्य से भी सफलता मिलती है, ये बात है। आज आप माने कि भाई सफलता क्या होती है, पैसा आ गया तो सफलता आ गई है, इससे दूसरा कोई जुटाना है ही नहीं। पैसा हमारे पास आ गया, हमको सुख मिल गया, कभी नहीं। पैसे अकेला पैसे से सुख मिलता ही नहीं है। सुख मिलता है समझ से, हम कितना समझ पाते हैं, हमारा मन से पॉजिटिविटी कितना है। सुख यहां भरा हुआ है, पैसे में नहीं है। परसों आपने पढ़ा होगा, कल ही पे न्यूज़पेपर में आया था, यूपी में एक डॉक्टर ने BMW ली 1.25 करोड़ में। 4 मित्र गए रात को घूमने को, और वो वीडियो भी अंदर है कि एक मित्र बोलते हैं कि वो भाई जरा स्लो करो, आप स्लो करो, आप चारे मर जाएंगे हम। तो दूसरा बोलता है अरे भाई कुछ नहीं होगा, क्या डरते हैं तू, चल चला, ब्रेक मत लगाना। 220 की स्पीड में जा रहे थे वो लोग, और भगवान ने कुछ करने का हो गया, चारों चले गए। भाई पैसा था, पैसे से हमने BMW ली, तो पैसा हमने दुख क्यों दिया? अगर पैसा सुख देता है, वो मौत भी देता है। किसने मौत दिया? संपत्ति ने। अगर उनके पास BMW नहीं आती तो हमारा बच्चे लोग, हमारा नेक्स्ट जनरेशन, सबको मैं यही समझाता हूं, मैं बड़ापन के लिए नहीं, मगर मैं आपको समझाता हूं कि असल में स्थिति क्या है। हमारे वहां 5-6 साल पहले सुधा मूर्ति जी आया था घर पे, तो मैंने हमारा पूरा फैमिली को पहचान करवाया कि ये सुधा मूर्ति जी है, 300 रुपया की साड़ी पहन के हमारे घर पे आई है। तो आप मानेंगे कि ये तो कोई लोकल है बहन जी। हमारी कंपनी के पास जितनी मूड़ी है ने, इतना तो वो हर साल चैरिटी करती है, ये सुधा मूर्ति है। तो हमारे
तेज भाई उभा था। ये मेरा पौत्र है, उसने एकदम खड़े होके बोला, ए आंटी तुम्हारी पास कार कैसे, कौन सी कार है? वो बोला सांट्रो। ओ सांट्रो। सुधा मूर्ति जी बोले, क्या सांट्रो मेरे को घर से ऑफिस नहीं ले जाएगी? ये उनको सुख मिलता है। सुख यहां भरा हुआ है, बाहर से कभी सुख मिलेगा ही नहीं। सुख दुख मन का खेल है। मेरी उंगली चूंद गई, पेंडा और बस एसटी बस मिल गई, सुख हो गया। ये तो मन का खेल है। आज बस में जाना पड़े तो दुख हो गया, क्योंकि सुख दुख मन का खेल है। यही बस में आनंद था, आज यही बस में दुख हो गया। भगवान की दया से हमारी पास आप कोई भी नाम कार का बोले, वो कार हमारी कंपनी के पास है, क्योंकि 200-300 कार है। तो रोल्स रॉयस, पेंटम हूं भाई क्या, ये भी है, क्योंकि लेने की नहीं थी। ऐसे 10 करोड़ रुपया देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो खाली प्रेस्टीज रहती है, काम में तो आती नहीं है। तो मगर हमारा जब 50 साल सूरत में हो गया और बड़ा फंक्शन हुआ था इंटरनेशनल, तो मेरा सब भांजा भतीजा मेरा बेटा ने मिलके मेरे को वो प्रेजेंट दिया था, इसलिए मेरे को बिना मालूम, तो इसलिए वो आ गई। तो देखो 2 फरारी है और कई से बोली तुम्हारे तेजू भाई बेंटली, 2 बेंटली है, ऐसी तो कई है। टेस्ला है, टेस्ला देखो अभी तो कोई इनकी कीमत नहीं रही। टेस्ला हम लाए ने तो पूरा इंडिया में दूसरी थी, 3 करोड़ में मैं लाया था अमेरिका से। ये तो एनवायरमेंट के लिए लाया था, क्योंकि वहां तो 75 लाख में मिले। पर आपने एम था कि यहाँ भाई पेट्रोल का इतना हवामान तो शुद्ध रहेगा, तो हम टेस्ला यूज करें। उनका कस्टम ड्यूटी 1.5 करोड़ रुपया लगा, ऐसा होता है। ये अपने रोल्स रॉयस जो बच्चे ने हमको दी ने, उसका पहला पूरा गुजरात में, बीजे दूसरी मालूम नहीं, 97 लाख का चेक खाली आरटीओ को दिया था। तो ये स्थिति है। मगर ये सुख वाली नहीं, मैं यही समझाने के लिए आप कहता हूँ। भगवान की दया से हमारे एयरलाइंस भी हमारी है, वेंचुरा एयरलाइंस, आपको मालूम होगा। 2 9 सीटर है, 1 4 सीटर है, 3 फ्लाइट भी है, सब कुछ है। मगर ये मैं बच्चे को समझाता हूं कि ये सुख मिले ऐसा कभी नहीं समझना, क्योंकि कितनी भी अच्छी आपके पास कार है, कितनी भी अच्छी, हम उनको गैरेज में छोड़ के घर में जाते हैं। कभी हम उनको हॉल में ले गए, कभी हम कार को बेडरूम में ले गए, वहां तक उनका स्थान है। उनको महत्व का समझना ही नहीं है। ये मैं बच्चे को समझाता हूं। हम लोग तो समझते हैं, हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे की बात है। तो बच्चे लोग को मैं यही समझाता हूँ और उनको बोलता हूँ कि ये हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन है माँ बाप, हमारा जीवन है हमारा फैमिली, और ये हमको इकट्ठे रखने का है। तो बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। अभी हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। यू हैव एनी क्वेश्चन? तो थोड़ा सत्संग, क्वेश्चन आंसर, इसलिए मेरे को सब कुछ आता है ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरा खाली एक्सपीरियंस है। मेरी पास एजुकेशन नहीं है, मेरी पास याद शक्ति नहीं है, मेरी पास कोई नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। इसलिए हमारी कंपनी का सेंटेंस है, आई एम नथिंग, आई कैन डू एनीथिंग, ओनली कॉन्फिडेंस। धन्यवाद। सब बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? हम लोग को अगर आपके जैसे बनना है तो क्या करना चाहिए? बनेंगे, सब लोग बनेंगे। आपके हिसाब से मेरे को भी बहुत क्वेश्चन रहता था, रात भर में सोचता था कि मेरे को कैसे पैसा मिले, मेरे को क्यों प्रतिष्ठा मिले, मेरे को लोग मान सम्मान क्यों दे। मेरे में कुछ नहीं है, वो मैं समझता था, मेरे में कुछ नहीं है, तो मेरे को क्यों सब मिल रहा है।
फिर मेरा हाथ में एक बुक आई, $1 बिलियन बुक। आपने लोग कितना लोग ने पढ़ा है इसमें? $1 बिलियन बुक, ये गुजराती में आई थी। तो उसमें 300 बिलियनर का सेंटेंस था कि इफ यू वांट बिलियनर तो आपको क्या करने का, 300 लोग का। तो मैंने वो बुक पढ़ी तो मेरे को आंसर मिल गया। ये 300 लोग ने मिलके जो बात बताया था कि अगर आपको सफल होने का है तो आपको ये चीज करनी, तो इसमें 90% तो मेरा स्वभाव में था, मेरा नेचर स्वभाव ही ऐसा था कि 90% तो मैं, बाद में मेरे को मालूम हुआ कि मेरी जो सफलता हुई उसका कारण है मेरा स्वभाव। तो स्वभाव ऐसी बात है कि मैंने 40 साल से क्रोध नहीं किया। इतना कारोबार है बड़ा, तो इतना कोई प्रॉब्लम तो आता होगा ना भाई साहब। देश विदेश का कहीं मोर देन 100 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट जाता है, तो क्रोध करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि क्रोध यही अज्ञानता है। क्रोध कौन करते हैं? कमजोर लोग। क्रोध का मीनिंग है हम चाहते हैं ऐसे नहीं हुआ तो क्रोध करते हैं लोग। तो अभी टाइम नहीं है, मेरा बेटा 5वीं पढ़ रहा था और मेरे को एक बार क्रोध करने का था, तो पूरा फैमिली ने मिलके 1 वीक तो हमने प्लान बनाया कि हम कैसे मैं क्रोध करूं, मैं उनको क्या बोलूं, फिर उनकी मम्मी क्या बोले, उनका ब्रदर क्या बोले। ये 1 वीक तो हमने प्लान बनाया। तो ये कृत्रिम क्रोध भी किया था, क्योंकि वो उसका 6 मासिक का रिजल्ट आया था, नापास हुआ था, और वो बोला कि मेरा आया ही नहीं, बस इतना ही था कि अपने फैमिली में कोई झूठ नहीं बोलता, तूने झूठ क्यों बोला, यही बात बताने का था। तो ये बात हो गई, तो जवाब मिल गया ना। एक क्रोध के बारे में अपने पास टाइम रह गया तो मैं 5 मिनट का आपको पूरा सेशन करूंगा। उसका सेशन में 15 मिनट का करता हूं, तो बाद में तो आपको क्रोध नहीं आएगा, मगर ये बाद में करेंगे, दूसरी अपनी महत्व की बात सब रह जाएगी। तो अभी एनी क्वेश्चन? એક વસ્તુ પૂછવી છે કે સક્સેસ ને કેવી રીતે માપવાનું? હાઉ ડુ મેઝર સક્સેસ? આઈ એમ જસ્ટ આસ્કિંગ એવરીબડી. એમને પૂછું છું, હાઉ ડુ મેઝર સક્સેસ? હું સક્સેસફુલ છું કે નહીં, મને કેવી રીતે ખબર પડે ને હું કેવી રીતે હજમ કરી શકું એને? बहुत सरस बात आपने किया। और धौलकिया की बात पहले कह दूं कि धौलकिया हमारी सरनेम क्यों हुई, हमारी और नीरव भाई की। जो लोग धौलका से आया, ये सब धौलका वाला, धौलका गांव है यहाँ अहमदाबाद की बाजू में। तो धौलका से हम लोग सब सौराष्ट्र में गए, तो उसको बोलते हैं धौलका वाला, तो धौलकिया हो गया, धौलकिया। तो धौलकिया कहीं हमारी कास्ट जो सौराष्ट्र में मानी जाती है, हम तो पाटीदार है, पटेल है, तो ब्राह्मण में भी आती है, बनिया में भी आती है, सोनी भी है, मिस्त्री भी है। तो हम कहीं धौलकिया कहीं कास्ट में है, मगर धौलका वाला मीन्स धौलकिया। तो ये धौलकिया की बात हो गई। धन्यवाद। वही भाई ने बोला ने, मेरे को याद आ गया कि उनका मापदंड क्या, हम सफल हो गए। मैं 10-11 साल का था, पहली बार साइकिल मेरा बड़ा भाई लाया। तो हमको उस साइकिल तो देता नहीं, क्योंकि वो छोटे सीट पर से तब पैर भी नहीं लगा सके, तो उनकी बात सही थी। हमने बोला हमने साइकिल सीखवा, आपने सीखवा में ट्रेनिंग में थोड़ा कम साइकिल। तो बोला कि आप, मेरा बड़ा भाई था 4 साल पहले, 4 साल बड़ा। तो हम दोनों को उसने बोला कि आप लोग खेत में इतना माटी है, उसको आप जो करने, वो माटी यहाँ खेत में भरने का साह में बोलते हैं, ऐसे लाइन में, तो ये भर दो तो मैं दूंगा। तो हम सुबह 4 बजे दोनों भाई जाग गया खेत में। दोपहर 12 बजे तक में तो साफ माटी का भर दिया। फिर आया कि भाई वो माटी का, तो क्या आप झूठ बोलते हैं? हमने बोला नहीं माटी हम सुबह 4 बजे से गए थे और उत्साह में भर दिया। तो फिर उसने साइकिल दी। और हमारी स्कूल थी पादर पर, और स्कूल के
जो स्टेप 3 स्टेप के ऊपर स्कूल होती है, तो ये स्टेप ऊपर खड़ा रह के, सीट ऊपर तो बैठ नहीं सकता, नीचे आगल पर डांडी पर बैठ के जो पहला पैडल लगाया और जो आनंद आया, क्योंकि जीवन में पहली बार व्हील पर गति की थी, तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आप बोलते हैं ना कहां से मापदंड करने का, बस वहां माप था, इससे आगे कुछ नहीं। ये सफलता हो गई और ये आनंद हो गया पूरा। 2003 में डी बियर्स का साइट हमको मेंबर बनाया, तभी नेशनल मीडिया वाला ने मेरे को पूछा कि आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी क्षण है कि आप बहुत हैप्पी, नंबर 1 हैप्पी से हैप्पी हुए। मैंने बोला पहली बार जब हमने साइकिल पर पैडल लगाया, पहली गति जब व्हील पर की, ये जो आनंद आया, ये नंबर 1 आज तक है। तो ये जो आनंद आता है, आज मेरे को साइकिल चलाने पड़ेगा। विचार परिवर्तनशील से, आप हम जिसको सार्थकता मानते हैं, कल हमारे लिए वो दुखदायक हो सकता है। आज हम जिसको सफलता मानते हैं, कल असफलता वो ही बन सकती है। कोई मापदंड नहीं है, अपने को सेटिस्फेक्शन मिला अंदर से, शाम को या कुछ नहीं करने का है। आप लोग को पूरा दिन लोभ में कोई भी काम नहीं करेंगे, लाख में लाख मिल जाए, करोड़ में करोड़ मिल जाए, कुछ भी हो, गलत बात हमारे मुंह से निकलेगी नहीं, बस कभी भी। और हम सच बात करेंगे। शाम को आनंद से हम पूछेंगे, आपका जो भी भगवान है, आप जिसको भी मानते हैं, इतना ही रखने का है कि आप सुबह घर से बाहर निकले, उनको पूछ के जाए कि ये तेरा बेटा तेरी बेटी जा रही है और मेरी रक्षा करने, मेरे से कोई गलत काम नहीं हो जाए। घर के शाम को आवे, बोलने का कि अभी तेरा बेटा के बेटी आ गई, मैं आज बहुत खुश हूं। बस आप जितना खुश हो इतना काम करो, सफलता अपना पैर छू के आती है। ये आपके सामने गोविंद काका खड़ा है। मेरी वाइफ अनपढ़ है, उनको खाली एक सिग्नेचर करने को सिखाया है, चंपा बेन गोविंद भाई, बस इतना लिख सकती है। और शी इज ए रिचेस्ट लेडी इन द सूरत 10 years एगो, क्योंकि वो कंपनी के पार्टनर है, डायरेक्टर है, तो उनका पैसा तो अपने को ऐसे नहीं बोल सकते कि अभी मेरे को ज्यादा दे दे, तो उनका नाम जब पैसा तो आता ही जाता रहता है। उनको अभी मालूम, अभी तक मालूम मेरे पास कितना पैसा है, मगर इनके पास इतना है। मगर आपको जान के आनंद होगा कि हमारा मैरिज को 52 years हुआ, मेरा 20 साल का, वो उनका 16 साल से मैरिज हुआ। 52 years में एक भी बार हमारे पति पत्नी को झगड़ा नहीं हुआ। 52 साल में। ये ही जीवन की सार्थकता है, ये ही जीवन है, ये ही जीवन है। अभी तो पेपर में हम लोग पढ़ते हैं कि मोबाइल मांगा था तो पति ने बोला कि नेक्स्ट वीक में लेंगे, तो सुसाइड करती है। ऐसे सुख मिल जाता है, ये सुख का रास्ता है। सहन शक्ति, सहन करे, ये सुखीता है। धीर धीर गंभीर, यही जीवन है। हम भगवान तो है नहीं कि हम जैसे चाहे ऐसे पूरी दुनिया चले। हम तो कीड़ी मकोड़े बराबर भी नहीं है ये विश्व में, तो हम कैसे चले? हमको तो दुनिया चलती उनके साथ चलने का है, हमारे लिए दुनिया कैसी चले? धन्यवाद। देखो, ये हमारा फैमिली का फोटो है, 4 साल पहले का। ये साल भी 9 तारीख को हम लोग इकट्ठे हुए थे, 1800 लोग, 1800। इसमें फोटा में है 1269, क्योंकि तभी 1500 लोग थे, 100-150 नहीं आए। ये मेरी बुक में फोटा है। ये देख के अपना गवर्नर साहब ने बोला कि आपका अभी होता है। मैंने बोला कोरोना में 2 साल नहीं हुआ ये गैदरिंग, बाकी हर साल होता है, क्योंकि ये साल जब हुए तो मेरे को आप बुलाने, मेरे को लाइव देखने का है। तो वो 9 तारीख को सूरत गवर्नर साहब लाइव देखने को आया था। ये हम लोग इकट्ठे हुए,
मनुष्य कहे मैं करो करतल दूजा, कोई आदर्या अद्वैचे रहे, हरि करे सो होय। ऐसा इसमें हमारा नहीं चला। हमने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, ये फोटो के लिए स्टेज बनाना पड़ता है, स्टेज बनाया, 15 लाख खर्चा करके स्टेज बनाया, और हमारा खुद का फार्म है, इसमें सब कर रखा था। बारिश आया 2 दिन कि ये चौपट हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को बुलाया था, वो भी चौपट हो गया, और एक हॉल में जाके ये प्रोग्राम करना पड़ा। तो ये जो फोटा निकालना था वो नहीं आया। तो ये फोटे में, भाई चालू रखो तो, बंद करो तो लाइट। ये फोटे में मेरा दादा है, कांजी दादा, जो लिखा है मेरा फादर का फादर। उनको मेरा फादर और 4 भाई 2 बहना। ये लालजी दादा है, ये मेरा फादर है। मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ, ये ब्लू कोटी पहन के। और सबसे बड़ा जो है नारायण दादा, उनका बेटा का बेटा है वो सऊजी भाई, वो यहाँ बैठा है। सऊजी भाई धौलकिया मेरा भतीजा है, कजिन भतीजा, जो अभी उनको पद्मश्री मिला, आपको मालूम होगा तो, सऊजी भाई धौलकिया को। ये मेरा भतीजा है। तो हम लोग को ये हमारा जीवन का सेटिस्फेक्शन है, ये जीवन है। भाई बंद करो। जय श्री कृष्ण। ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि आदमी कितना भी कमा ले, वो अगर अपने माँ बाप को पूछता है तो सबसे बड़ा पैसे वाला वही है। अदरवाइज पैसे कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे आपके पास ये जानना था कि जब आपने जॉब किया 6 साल बाद, फिर जो बाकी जो जर्नी हुई वो अगर थोड़ा सा में बता पाएंगे तो थोड़ा खुशी होगा। 1970 में हमने फैक्ट्री शुरू किया। खाली हम लोग साथ में काम करते थे, 3 फ्रेंड बैठे थे। 5,000 रुपया तीनों ने निकाला, और 3 हम 2 वर्कर, 5 लोग ने हमने फैक्ट्री शुरू किया। तो फैक्ट्री शुरू किया तो पहला लेबर से हमने डायमंड लाया, और लेबर में जब डायमंड लाया, मैं पहले काम पर बैठता था। उस शेठ को मैंने बोला कि हमको लेबर पर किसी को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रेफरेंस दो, तो हमको कोई माल बनाने को दे। उसने रेफरेंस दिया, माल बनाने को दिया। उसने लिखा था कि आपको जो डायमंड आफ्टर पॉलिशिंग 26% वेट हमको वापस चाहिए, और हमारे को आया 34%। क्यों? कि हम 5 ही काम कर रहे थे, कोई उसमें ब्रोकिंग आया नहीं कुछ। तो जिसको हद तक लाया था उसको मैंने लॉट दिखाया, तो बोला कि हम तो 28% ही लाते हैं, अगर आप 34 ले जाएंगे तो वो आपको गलत समझेंगे कि 28 बड़ा डायमंड डाल के दूसरा माल चाहिए, इसलिए छोटा निकाल के बड़ा डाल के लाया है। तो आप बड़ा निकाल लो और छोटा अंदर डाल दो। हमने बोला कि हम झूठ काम करते नहीं है। तो बोला कि आप झूठ नहीं करेंगे तो हमारा भी बिगड़ेगा, क्योंकि वो हमारी 34% मांगेगा, हमारे तो आएगा नहीं, तो हमारा पूरा काम बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर आपका बिगड़ता है तो आप जो करना है वो करो, मैं नहीं करूंगा। तो उसने बड़ा डायमंड निकाल लिया, छोटा डाल दिया, उस करके 28% करके मेरे को दिया। मैं लॉट लेके गया, उसने जमा कर दिया, और 4 रुपया लेबर 1 डायमंड का देता था, वो दे दिया, बात खत्म। मैंने दूसरा डायमंड दिया। मैंने सोचा कि उनको 26% में पैसा मिलता है, मेरे को 34 में नहीं मिलेगा, तो मैं खुद का ही काम क्यों नहीं करूं। तो खुद का कहाँ डायमंड मिले, डायमंड का क्या प्राइस होता है, कुछ भी मालूम नहीं। तो फिर मैं 500 रुपया जेब में लेके, कोई मेरा बड़ा भाई ने बताया था कि यहाँ एक डायमंड का ऑफिस है, मैं वहां गया। तो वहां एक मेरी जैसा एक लड़का बैठा था, तो उसने, मैंने बोला मेरे को डायमंड लेने का है। तो वो बोला यहाँ तो नहीं है, मगर तेरे को अगर रोकड़े कैश से लेने का है। मैं कहा हाँ, तो मैं साथ में आऊँ, मेरे को 1% तू ब्रोकरिंग दे देना। उनको साथ में ले गए, तो उनसे 3, 4, 5 ऑफिस ले गए मेरे को। मगर एक ऑफिस वाला ऐसा था, उसने 91 रुपीज पर कैरेट का भाव किया, कम नहीं किया।
दूसरी 4 ऑफिस में किसी ने 5 रुपया कम किया, किसी ने 30 कम कर दिया, ऐसा जैसा उनका था। तो मैंने बोला कि ये जो फिक्स प्राइस वाला है वहां जाओ, क्योंकि क्या प्राइस है वो तो हमको मालूम नहीं। तो वो 91 पा गया कि मेरे को 5 कैरेट दो, तो 455 रुपया होता है। ये बोला 10 कैरेट से कम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 100 कैरेट है, खाली 5% तो हम नहीं काट सकते, 10% काट दो। मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, 500 रुपया ही है। ये बोला ये ब्रोकर तेरे घर पे आएगा, वहां से ले लेगा। अभी घर में नहीं है वो तो मेरे को मालूम था, मगर मैंने तो ऐसे भगवान के ऊपर भरोसा रख के बोल दिया कि ओके। तो उसने 10 कैरेट दिया, ब्रोकर मेरे साथ आए। मेरा मैरिज नहीं हुआ था क्योंकि 17-18 ईयर्स, तो 19 ईयर्स होगा। तो वो बोला कि मेरा पार्टनर था वीर जी भाई, उनके घर पे हम तीनों खाना खाते थे, वहां ही रहते थे। तो मैंने, वो सो रहा था दोपहर में, मैंने बोला वीर जी भाई उनको अपने को और पैसा देने का है, क्योंकि हम 410 रुपया का रख लाया, 10 रुपया उसको ब्रोकरिंग देने का, तो 420 रुपया चाहिए। ठीक है, यहाँ क्या फदो हतो, हमारे सौराष्ट्र में पैसा ने फदिया के, यहाँ क्या फदो हतो। मैंने बोला अभी जो हुआ हुआ, माल तो लेके आया। तो फिर उसके वाइफ को बोला कि तुझने मेरे वो 200 रुपया दिए ना घर खर्च का, वो वापिस दे। और 200 रुपया पड़ोसी से लिया, 20 रुपया उसने जेब में से निकाला। वो पहला बिजनेस। तो ये बिजनेस हो गया, तो फिर हम बनाने लगे। और वो जब जिसके पास रफ लिया था उसके पास उनका ही माल बना के गया, तो बोला कि 5 रुपया तेरा काम बहुत अच्छा है, 5 रुपया देंगे लेबर। ये 4 वाला था, यहाँ उसने 5 में लेने लगे, बहुत अच्छा हो गया। 2-3 महीना हुआ, क्या हुआ कि एक बंदा मेरी बाजू में फैक्ट्री चला रहा था, वो बोला कि तू उसको थोड़ा ब्लैक कर ट्रीटेड कर लेने, तो तेरा 450 का जो भाव का माल है ना, उनको आपको 650 आएगा, 50% और मिलेगा। क्योंकि अगर ट्रीटेड हो जाए, ब्लैक धार हो जाए, तो ये व्हाइट लगेगा, है कलर थोड़ा ऑफ कलर, व्हाइट लगेगा। तो मैंने उनको बोला आप बता दो, मेरे को मालूम नहीं कैसे बनता है, बनाओ। तो उसने बनाया। तो मेरे को उसने क्या किया कि 6 कैरेट बड़ा नहीं था, खाली 3-4 हजार का माल था। तो उसने बना के दिया और मैं मार्केट में ब्रोकर को भेजा, 700 का भाव के। तो पहला ऑफर 625 का आया। तो मैंने बोला ये तो है। तो मैंने बोला 700 के नीचे मेरे को तो बेचने का ही नहीं है, ऐसे क्यों स्ट्रांग रहा कि बेचने का तो था नहीं। फिर वो बोला 635 कर करा दूं, मैं कि नहीं। तो फिर मैं उसको, जिसको 450 में देता था हर महीने माल, उनके पास गया कि उनको 625 का ऑफर है। तो बोला ओके, 625 में 35 में मेरे को दे दे। तो मैंने बोला आपको तो 450 में ही देने का है। तो बोला क्यों? मैंने बोला मैं जो आपको रेगुलर माल देता हूं ना, वो ही है। अगर ये आपको मार्केट में आपको कोई नहीं बना जाए, इसलिए आपके लिए मैं ये प्रैक्टिकल करके आया हूं कि आपको लगता है कि भाई ये माल 650 का है, मगर ये माल खरे अभी उनको बॉइलिंग करेंगे हम, तो ये 450 का ही होगा। दोनों पार्टनर थे, खड़े हो गए एकदम और घबरा गए। तो मैंने बोला कि ये बात देखो, वो टाइम पर अगर लोभ में मैंने वो माल 635 में बेचा होगा, तो आप आज ये एसआर के नहीं बनते। बस ये ये नमस्कार, प्रणाम और सभी के बिहाफ पे आपको चरण स्पर्श। अभी जैसा आपने 4 बार बैठे 4 बार खड़े हुए, तो हमारे साथी तो सारे नौजवान हैं, एक बार भी खड़े नहीं हुए। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले अपने स्थान पे खड़े होके सर के लिए जोरदार ताली बजाएं एक बार। माफ करना, ये भाई ने बोल दिया, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने आज आपको बता दिया कि आई एम नथिंग। सर उम्र जो है सिर्फ एक नंबर है, उसको कैसे जिया जाता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि आप कहां से शुरू हुए कहां पहुंचे। आज मुझे वास्तव में, आपने महाशय धर्मपाल जी का नाम सुना होगा, एमडीएच वालों का। आज आपको यहाँ खड़े देख के मुझे उनकी याद आ गई। 97 ईयर्स की एज में 2 साल पहले उनका देहांत हुआ। तो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, खूब बातें करते थे। तो मैं भी परमात्मा से, ये मैं कुछ आपसे प्रश्न नहीं कर रहा,
मेरी प्रश्न करने की हैसियत नहीं है। मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि आपकी आज 1.8 बिलियन डॉलर की टर्नओवर है, जल्दी 18 बिलियन डॉलर पहुंचे और उसके बाद 180 बिलियन डॉलर पहुंचे। तो ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा। आप 100 देशों में सामान सप्लाई कर रहे हैं, तो फॉरेक्स लेके आ रहे हैं। आप अगर 1.8 बिलियन डॉलर का आपका टर्नओवर रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें अराउंड मोर देन 1 बिलियन डॉलर जो है विदेश से आया होगा, जो श्रीलंका और पाकिस्तान के फॉरेक्स के बराबर है। उतना सिर्फ आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी में। तो सिर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना रहेगी कि आप 100 वर्ष की आयु प्राप्त करें, हमेशा स्वस्थ रहें और ऐसे ही हमारे को कायम के बच्चों को आके अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। धन्यवाद धन्यवाद। और अभी हम इस- थोड़ा अपना बात करेंगे, ये हमारा बताइए अपना ये तो मेरा सिर्फ यही है कि मैं थोड़ा सा, मैंने तो बोल दिया कि आप 1.8 से 18 पहुंचे, 180 पहुंचे, तो आपके भविष्य की योजनाएं कहाँ हैं, क्या क्या रखी हुई हैं कि 1.8 से आप 10 बिलियन कब तक जाएंगे या 15 बिलियन कब तक जाएंगे? क्योंकि आपके नौजवान बच्चे, आपका ग्रैंडसन आपने दिखाया पीछे बैठे हुए हैं, तो स्मार्ट बच्चा और डेडिकेटेड बच्चा आप बोल रहे थे, वो खड़ा हुआ हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपकी जो विरासत है वो भी अच्छे हाथों में है, इस चीज की हमें खुशी है कि दादा की प्रोग्रेस से पोता बहुत ज्यादा खुश हो रहे, मुस्कुरा भी रहा बैठे हुए। तो थोड़ा आपसे योजनाएं पूछना चाहेंगे ताकि सभी लोग मोटिवेट हों कि जीवन में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है और मल्टीप्लाई कैसे किया जा सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सबसे पहले आपको जय श्री कृष्ण और सादर प्रणाम कि हम लोगों का सौभाग्य है कि आपके आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा एक प्रश्न है कि आपका इतना लंबा अनुभव रहा है व्यापार के क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षण जब आपको सबसे जो चैलेंजिंग मोमेंट था जिसको मैं कहूँ, ऐसा कौन सा क्षण था आपका, अगर उसके बारे में कुछ बताएं और आपने उससे कैसे निपटे, आप उससे कैसे पार? ये मेरी बुक में बहुत मैंने विस्तार से बताया है, क्योंकि 2008 में जब रिसेशन आया, एक वीक में $100 का $70 हो गया, 30% प्राइस डाउन। और जब लोग बिजनेस करते हैं तो ऐसा होता है कि खुद का पैसे से बिजनेस करने वाला बहुत कम लोग होते हैं, बैंक से लेते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो उनकी खुद की मूड़ी जब 30-40 रुपये की होती है, 50 की होती है, 50 लिया हुआ, अभी 30 रुपया तो खत्म हो गया। तो जिसने 30 रुपया खुद का रखा था वो तो जीरो हो गया, जिसने 50 रखा था उसको 20 ही बचा। तो यही स्थिति में पूरा वर्ल्ड रिसेशन था, तो डायमंड को भी असर हुआ और डायमंड में पूरा वर्ल्ड में सबने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला, पूरा स्टाफ को छुटा कर दिया, बात बंद कर दिया, फैक्ट्री बंद कर दिया। वो खाली इंडिया में नहीं, पूरा विश्व में, पूरा विश्व में 3 ही कंपनी ऐसी थी, एक भी वर्कर को रिजाइन नहीं किया था, एक भी स्टाफ को, इसमें हम एक थे। देखो हमारे वहां भी ऐसा आया कि भाई हम अब यहाँ से हमारा जो अभी कभी 5,000 लोग थे, तो 5,000 में से हम अभी आधा निकाल दे, तो मैंने हमारा जो भांजा भतीजा फैमिली कंपनी है उनको अगर मैं डायरेक्ट ऐसा बोलूं नहीं करने का है तो वो नहीं मानेगा। तो मैंने बोला अच्छा आप जैसे सोचे हम सोचते हैं, क्या करते हैं। फिर उसने बनाया कि आप लोग लिस्ट बनाओ ने, किसको रखे किसको रिजाइन। मैंने तो आज तक जिंदगी में हायर का काम किया, फायर का नहीं किया, तो मैं फायर का लिस्ट नहीं बनाऊंगा। तो वो लोग ने बनाया, एक वीक के बाद वो आया कि ज्यादा नहीं 2,000 लोग को हम छुटा कर सकते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा बात है, अभी ये मेरे को बताओ कि 3,000 लोग का सैलरी कितना है और ये 2,000 का कितना है। तो 2,000 का 40% होना चाहिए ना, खाली 10% था, क्योंकि अच्छे लोग तो निकाल नहीं सकते, ज्यादा सैलरी वालों को निकाल नहीं सकते। तो मैंने बोला जब 90 पैसा का आपको प्रॉब्लम नहीं है तो ये 10 पैसे में प्रॉब्लम आ गया आपको। तो फिर उनको सबको समझाया कि भाई हमारी कंपनी में जो बुक्स में पैसा लिखा इतना हमारा नहीं है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ने वो हमारी मूड़ी है। अगर अभी 10,000 करोड़ लेके रिलायंस आ जाए तो डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम कर सकेगी? नहीं कर सकेगी। टाटा 20,000 करोड़ लेके आ जाए तो क्या कटिंग डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम करेंगे? नहीं कर सकती। तो ये हमने 50 साल से खड़ा किया है, उसमें तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम रातों रात नहीं तोड़ेंगे। और मेरा भतीजा ने भांजा ने मेरे को समझाया कि ऐसा है, आग लग जाती है तो जितना बचे इतना बचा लेना चाहिए, नकर हम सब
आग में खाक हो जाएंगे ये मंदी में। मैंने बोला देखो हमारा कोई वर्कर ने, हम वर्कर नहीं बोलते हैं, स्टाफ मेंबर बोलते हैं, एसआर के फैमिली मेंबर। तो अभी मेरे को कोई बॉस नहीं बोलते, शेठ काका बोलते हैं, फैमिली। तो मैंने बोला कि आज तक हमने गायन गाया है हमारा फैमिली मेंबर, तो हमारा बेटे को, हमारा भाई को, हमारा फैमिली को ये जब अभी ये जो आया समय खराब, उनको हम निकाल दे तो उसका क्या होगा। तो जब ये बिल्डिंग में से बाहर निकलेंगे कंपनी में से, तब मैं पहले निकलूंगा, बाद में ये सब लोग जाएंगे, तभी को क्या सब कोई नहीं जाएंगे। तो बचेंगे तो सब बचेंगे, जाएंगे तो सब जाएंगे। देखो भगवान, ये मैं अभी बोला आपको कि आपको ज्यादा दृढ़ निश्चय हो जाए, इसलिए बोलता हूं कि कोई अदृश्य शक्ति का उसमें आयोजन है, योजना है। तो अदृश्य शक्ति ने ऐसी योजना की कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था। 3 महीने के बाद रॉ मटेरियल का 50 पैसा हो गया, पॉलिश डायमंड का तो 70 पैसा था। 50 में खरीदो, 70 में बेच दो। तो सबके पास वो था ये चांस, मगर सबने इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ डाला था, कोई काम नहीं कर सकता था। हमारी पास इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी था, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन डबल हो गया। क्यों कि जो लोग 8 घंटे काम करते वो 14 घंटा करने लगा। वो बोलता है अभी हमको अभी तो कमाने का है, हमारे को, हमारे डायमंड में जितना वो काम ऊपर होता है, जितना काम करे इतना मिलता है। तो ये लोग काम करने लगे और 40 पर, थैंक यू, समझ गए आप। तो 40% प्रॉफिट, और 4-5 महीने में ऐसी स्थिति हो गई कि 2007 में एसआरके का स्थान पूरा इंडिया में टॉप 25 में था, और 2009 में टॉप 5 में आ गई। किसने किया ये प्लान से? हमने सबको रखा था भाई, हमारा भावना अच्छी थी कि भाई हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हमारा है, भावना अच्छी थी। तो अगर अपनी भावना अच्छी होती है तो भगवान हमारी साथ रहते हैं। भगवान मीन्स अदृश्य शक्ति, आप समझ, नेचर, यहाँ भी नेचर, वहां भी नेचर। काका जय श्री कृष्णा। मेरे 2 सवाल है। पहला तो ये कि आप जॉब करता था, तो आपको वो कॉन्फिडेंस या विश्वास कहाँ से आया कि आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं? और दूसरा, हम लोगों के लिए क्या संदेश है कि अगर हम लोग बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए? देखो इसमें तो सब काम करने वाला ही है, मैंने बीजू साहब से पूछ लिया, ये तो सब महान लोग हैं। तो आपको तो स्टार्ट है ही, 5-10 टके को नहीं होगा मानो, मगर कोई भी हम काम करें, सबसे पहली बात है हमारा इंटरेस्ट का होना चाहिए, हमको ये काम करने में मजा आनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा है कि उसमें एक्सपीरियंस, स्किल अपना खड़ा करो, मिनिमम 1000 दिन का ट्रेनिंग लो वो काम में, 3 साल ट्रेनिंग लेने का। फिर आपके पास स्किल है, आपकी स्ट्रॉन्ग मेहनत है, भावना अच्छी है, एथिक्स है, आपकी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा। बस ये करने का है। जो स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं उनको उतावल बहुत है, उसने ऐसा कर दिया, उनका मार्केट में ऐसा आ गया, उनका दूसरे का बंगला देख के अपनी झोपड़ी को आग नहीं लगाने का। काका जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपको देख करके एक एहसास हुआ कि कई बार लगता है थक जाते हैं हम लोग, लेकिन आपने शुरुआत की कि कैसे कह दो थक गया हूं मैं, ना जाने किसका हौसला हूं मैं। लेकिन जैसे जैसे जवाबदेहियां बढ़ती है, मुझे भी कुछ सेवा करने का मौका मिलता है और कोशिश करता हूं जितने लोग कर पाऊं उतनी अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे जवाबदेहियां बढ़ती है, कई बार लगता है कि गुस्सा आता है, टेंशन है, स्ट्रेस है। आपने एक बात बताई कि मैं 10 मिनट की दवा दे सकता हूं जिससे क्रोध छूमंतर हो सकता है, और आपने सफलता का एकमात्र कारण बताया कि मैंने क्रोध नहीं किया। तो ये कैसे संभव हुआ, और अगर हम लोग को वो ज्ञान दे पाए तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। देखो नहीं चलेगी, आप कार चलाते हैं,
तो कार में जो ब्रेक आता है ना वो क्रोध है। कार में ब्रेक आता है ना वो क्रोध है। अपना जीवन में ब्रेक लगाने का वाला है क्रोध। और एक्सीलेटर कौन है? उदारता। उदारता बांटने को जिसके मन में आवे वो एक्सीलेटर है जीवन का। उदारता का इतिहास होता है, लोभिया का नहीं होता कभी। उदार बनने का। अभी देखो हमारे मेरा ये बात बताने को भूल गया। ये गोविंद का नया जन्म से है। मेरा लीवर मेरा नहीं है। लीवर 1 साल पहले लीवर ट्रांसफर हुआ है और दूसरे के लीवर पर आज मैं जी रहा हूं। तो मैं अभी आराम से बोल सकता हूं आप सब लोग को कि सब लोग मेरे को गोविंद भाई बहुत डोनेशन देते हैं, दातार है, ऐसे सब लोग बोलते हैं। दानेश्वरी गोविंद भाई, गोविंद का था। मगर ईश्वर ने ऐसी योजना की कि गोविंद काका भिखारी बन गया। क्यों? लीवर किसी का मेरे को भीख में लेना पड़ा तो दूसरा का नहीं। देखो ये तो मिल गया, नहीं मिले और हम किसी को बोले 100 करोड़ रुपया में मेरे को लीवर दे दो, मिलेगा भाई? अगर मिलेगा, कोई देगा कि साला 100 करोड़ मिलता है, चलो ने भाई एक दे दू, मैं मर जाऊं कोई बात, मेरा फैमिली तो खुश होगा। तो मेरे को और देने वाले दोनों को जेल में सरकार डाल देगी। कोई ले नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। तो ये तो अगर कोई डोनेशन वाला मिल जाए, कैडेवर मेरे को मिला तो किसी का जीवन गया और मेरे को जीवन मिला, तो मैं भिखारी बन गया ना। लीवर तो किसी का है ना मेरे पास, मैं कैसे दानेश्वरी हो गया? तो ये दुनिया में सब भिखारी है, पत्र तत्र सर्वत्र। हम मानते हैं कि हम दानेश्वरी है, मगर जिसका बड़ा जीव, जैसे आपने गुजराती में बोलते हैं मन भाई बहुत मोटू, जिसका विचार है और जिसको बांटने का है वो लोग बड़े बनते हैं। वो ही लोग बड़े बनते, वो ही आप समझ लो, वो ही लोग बड़े बनते हैं। कैसे? तो मेरा ये लीवर ट्रांसफर का ऑपरेशन हमने हॉस्पिटल बनाई है, किरण हॉस्पिटल सूरत में। मैं उसका ट्रस्ट का चेयरमैन हूँ। 200 हम ट्रस्टी है और 200 डोनर है। 400 लोग इकट्ठ डोनेशन दिया, 500 करोड़ के खर्चे में बनाई है। और अभी उसमें मेडिकल कॉलेज भी अभी बन रही है। तो आपको जान के आनंद होगा कि हमने बोला कि भाई हम लीवर हमारा खराब हुआ तो मैं हैदराबाद बता के आया, बम्बई बता के आया। फिर बम्बई का डॉक्टर ने मेरे को बोला कि हमारी यहाँ हॉस्पिटल है, इससे 15% इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी किरण हॉस्पिटल अप है, तो आप वहां कराओ ने। मैंने कहा वहां करा, पहला मेरा खतरा करने का मेरी हॉस्पिटल तो ये बोला कि मैं हूं ने, टीम तो मेरी है, यहाँ बम्बई आवे तो मेरे को ऑपरेशन करने का, सूरत भी मेरे को करने का है, तो अब मैं सूरत आऊंगा। फिर उसने सूरत आके देखो ऑपरेशन किया, हुआ सूरत में तो 16.5 लाख में हुआ ऑपरेशन। अगर कोई भी आप 1000 लोग को पूछो, मेरा फैमिली को पूछो, मेरी वाइफ को पूछो, मम्मी पापा बेटा बेटी फ्रेंड, कोई ऐसा बोले कि आप यहाँ लीवर ट्रांसफर आप तो सूरत में कराएंगे और पहला वेला कराएंगे, नहीं। फिर भी भगवान ने ऐसी योजना बनाई, सूरत में हुआ, सफल हुआ, तो पूरा फैमिली इकट्ठा हुआ कि हम अगर अमेरिका गए होते तो 10 करोड़ का तो खर्चा आता था, तो अभी हम 10 करोड़ रुपया समाज को बांट देंगे। तो हमने जाके पहले सबसे पहले हॉस्पिटल में 1 करोड़ का डोनेशन दे दिया। हॉस्पिटल में 1600 लोग का स्टाफ था, सबको 2-2 हजार देते, 32 लाख उनको दे दिया। गांव में 4 करोड़ के खर्चे में हमने पूरा, हमारा नेटिव प्लेस है दुधाला, उनको सोलार विलेज बनाया। और हमारे गांव में मेडिकल सेंटर चलता है, उसमें पूरा मेडिकल सेंटर हर दिन 400 पेशेंट आते हैं, उसको फ्री कर दिया। तो ऐसे करके हमने 10 करोड़ रुपया तो बांट दिया। तो फिर वो बोला कि हमारा भगवान की कृपा है, नहीं तो बच्चे लोग पैसा नहीं खर्च कर, वो ही लोग बोलते हैं। तो वो लोग ने बोला कि अंकल हमें तो बहुत आनंद आया, पप्पा बहुत आनंद आया। तो अभी जो अपना इंडिया में चल रहा है वो अमृत महोत्सव, तो हम उनको सपोर्ट राष्ट्र को करने के लिए 750 ये जो
अपना है, अरे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका फैमिली को हम ये सोलार देंगे, क्योंकि हमने गांव में सबको सोलार दिया, मजा आया। तो 750 शहीदों को दिया, तो अभी उनको लगा कि उसमें भी बहुत आनंद आया। तो अभी देखो कि उसने हमारा 1000 वर्कर को सोलार उनको देने का बोनस, अभी दिवाली बोनस, ये परसों 20 डे आफ्टर टुमारो 20 तारीख को प्रोग्राम रखा है, उसमें 1000 वर्कर को सोलार देंगे। तो वो सब लोग ने मिलके बोला था कि हम खर्चा करेंगे 10 करोड़ वापरे, अब उसने 30 करोड़ वापर दिया। देखो ये बच्चे बेटा बता, बाप करता बेटा सवाया, ये बेटा ये जनरेशन है, इसलिए ये सब लोग साथ में रह सकते हैं। ये थिंग है, थोड़ा उसमें पहले से समझेंगे तो जल्दी अपने को बैठ जाएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं बोलूंगा कि आप अभी क्रोध नहीं करेंगे तो आप नहीं करेंगे। क्यों कि डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि जो खुद पालन नहीं करे उनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं पालन करके बोलता हूँ, इसलिए आप पालन करेंगे, उसका बीजा कोई दूसरा कोई मीनिंग नहीं है, यही मीनिंग है। तो गीता में भगवान ने बोला है काम, क्रोध एंड लोभ, ये तीनों आत्मा की दुर्गति करने वाला नरक का द्वार है। अच्छा, आप नरक में जाने का है, आपको अधोगति में जाने का है, तो 3 दरवाजा गीता जी ने बताया है, काम, क्रोध एंड लोभ। गीता जी धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, मैनेजमेंट का गुरु है। आप लोग ने किसी ने गीता जी कितना पढ़ी? सब गीता जी, धन्यवाद धन्यवाद। अभी मेरी प्रार्थना है, गीता जी पढ़ने में 3 घंटा लगता है। आपका लाइफ का, आपका जीवन का, आपका बिजनेस का जितना भी क्वेश्चन है आप लिख के एक लिस्ट बनाओ, फिर आप गीता जी को पढ़ने को शुरू करो, आपका टोटल आंसर मिल जाएगा, टोटल 3 घंटे में। तो ये गीता जी है, क्योंकि मैनेजमेंट का गुरु है। मेरे को गीता मौखिक हो गई है अनजान अवस्था में, गुजराती में। मैं 10 साल का था, गांव का, मैंने बोला धुलिया गांव, कुछ मालूम नहीं था। एक मंदिर 10 बाय 10 का था, उसमें एक कोई स्वामी गीता जी लाया था और मेरा हाथ में कबाट में मैं सब ढूंढ रहा था, तभी कुछ मालूम नहीं था, वो टाइम की बात है। तो गीता जी हाथ में आई तो अभी मेरे को मालूम है कि वो समाधि अवस्था था। तो ये एक से एक समाधि अवस्था जैसा लगा, इसलिए मैं पूर्व जन को मानता हूँ कि किसने बताया, कोई गुरु तो था नहीं। ऐसे ही गीता जी हाथ में आया, फिर मैं पढ़ने लगा, मौखिक करने लगा, और 16 साल की मेरी उम्र में पूरी गीता मौखिक हो गई। ये मैनेजमेंट का गुरु है, उनका ये फल है। तो मैं ये फल आपको देना चाहता हूँ। बात रही क्रोध की, कि गीता जी में भगवान ने ये बताया। अभी डोंगरे जी महाराज बताता है कि वो तीनों बड़ा राक्षस है, तीनों से बचना चाहिए, मगर सबसे बड़ा राक्षस है क्रोध। ये हमारा सब बिगाड़ देता है, क्योंकि ये टाइकून आता है, क्या बोलते हैं, वो वावाजोड़ा आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइकून, वावाजोड़ा रखो ना। तो ये वावाजोड़ा और क्रोध दोनों सरखा है। ये जब चले जाए ने तभी मालूम होता है कि कितना नुकसान करके गया। क्रोध भी ऐसा ही है, बाद में मालूम पड़ता है कि कितना नुकसान हो गया। तो डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि बड़ा राक्षस है, इससे बचना चाहिए। फिर समझाता है कि आपने काम में तो ऐसा लगता है भाई क्षण भर भी 5-10 मिनट का आनंद का अनुभव होता है, आनंद नहीं है मगर आनंद का अनुभव होता है। और लोभ में अगर हमने इकट्ठा कर लिया, हम नहीं यूज करें तो दूसरा किसी को तो यूज में आएगा। मगर ये क्रोध बड़ा राक्षस इसलिए है कि जिसको आता है उसको भी दजाड़ते हैं, अग्नि लगाते हैं, और जिसके ऊपर क्रोध होता है उनको भी आग लगती है। तो दोनों को मुश्किल है। मोरारी बापू बोलते हैं कि आप ये तीनों से बचने के लिए तीनों का काल समझ लो, काल मूल प्रेजेंट। तो काल ज्यादा नहीं है, नहीं तो लंबा चलेगा, मगर अभी मैं बता ही देता हूँ
कि लोभ का काल है फ्यूचर, फ्यूचर उनका प्रेजेंट है फ्यूचर। क्यों? लोभ हमेशा मेरे ऐसे में करूंगा तो मेरे ये काम आएगा, कल ऐसा होगा, परसों ऐसा, 1 साल के बाद ऐसा, 5 साल, ये लोभ फ्यूचर के लिए होता है, उसका काल होता है फ्यूचर। और काम वो प्रेजेंट में ही होता है। काम कभी भी भूतकाल में नहीं होता, भविष्य काल में नहीं होता है। काम वासना वर्तमान काल में ही होती है। और डोंगरे जी महाराज बोलते हैं कि ये दुनिया में कोई स्त्री खराब नहीं है, कोई पुरुष खराब नहीं है, खराब है उसको जो समय मिलता है, वो समय, खाली समय अपने को साचवी लेवानो છે, समय अपने लिए महत्व का है। तो ये प्रेजेंट हो गया, काम का काल है प्रेजेंट, क्रोध का है भूतकाल, पास्ट। तो पास्ट के लिए हम क्रोध करते हैं और भूतकाल कभी भी चेंज नहीं होता। साक्षात भगवान आ जाए ने तो भूतकाल को बदल नहीं सकते। जिसको हम बदल नहीं सकते, इसके लिए हम क्रोध करते हैं। तो ये क्रोध जो है वो हम इसलिए करते हैं कि अभी एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, भाई अभी अभी नहीं होने वाला है ही नहीं। अभी किसी ने हमको एक लात लगा दिया तो लगा दिया, अभी ऐसा है ही नहीं कि अभी नहीं होगा। किसी ने गालियां दी तो दे दी, कुछ भी हुआ तो पहले भूतकाल हो गया। तो उसको भूतकाल जो हो गया तो पहला समझो कि भगवान आवे तो भी उसमें चेंज होगा नहीं होगा, तो फिर क्यों मैं क्रोध करूं। दूसरा, क्रोध जब आवे तो खाली 2 मिनट आपको ठहर जाने का, ऐसा करने का कि मेरे को क्रोध करने का है मगर मैं 2 मिनट के बाद करूंगा। देखो 2 मिनट में बात ही बदल जाएगी। खाली 2 मिनट तो रुको, 2 मिनट, 2 मिनट ओनली। तो ये बात हो गई। अभी बहुत महत्व की बात है कि क्रोध आता कहाँ है। क्रोध आता है माइंड में। तो माइंड हमने बनाया है? हमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया, नेचर ने बनाया है, कुदरती है, नेचुरली है। अंदर सेल तो मिलियन बिलियन सेल है। किसने सब इकट्ठा किया है? नेचर ने। 2 भाई एक सरीका होता है तो दोनों का स्वभाव एक नहीं होते, 2 बहनी होती 2 का एक। क्यों? नेचर सब अलग करते हैं। तो अभी हमने को ये सोचने का है कि जिसने हमको गलत सामने से किया, गलत काम किया, कोई ने एक भूल कर ली, अपना स्टाफ ने कर ली, नौकर ने कर ली, माँ बाप ने कर ली, बेटी ने कर ली, बेटा ने, भाई ने, तो उसको कैसे अभी नहीं होवे, उसके हिसाब के कैसे समझ में आवे, ये सब बताने का शांति से समझो। मगर क्रोध करने से दोनों का बिगड़ेगा। क्यों? कि उसका मगज उसने नहीं बनाया। अभी कोई आड़ी टेढ़ी बात करे हमारे साथ तो उनके ऊपर दाज नहीं करने का, दया खाने का, कि बेचारे को, बेचारी को, ये आड़ी टेढ़ी बात करती है ने कि करता है ने, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उनका माइंड तो भगवान ने बनाया है, उसमें एक सेल उसका आधा रख दिया होगा, तो वो टेढ़ा है तो वो टेढ़ी बात करेगा। तो फिर हमको उससे भगवान की कृपा मानने का, भगवान तूने ऐसा जैसा टेढ़ा दिया, मेरे में ऐसा अगर रख दिया होता तो मैं भी टेढ़ी बात कर देता। तो भगवान का पाड़ मानने का, उनकी दया खाने का। अगर कोई उल्टी सुल्टी बात करे तो सेम है, उसको समझो एक सेल उल्टा कर दिया तो उल्टी बात ही करेगा, उसके बेचारा, उनको दोष नहीं है, आप उनको स्वीकार करो, ये नेचुरल है। अगर आप इतना करेंगे ने, आपका जीवन भरपूर हो जाएगा। ये सब कुछ मेरे जीवन में भी आया होगा ने। 32 साल पहले सूरत डायमंड एसोसिएशन की स्थापना की, हम 7 लोग ने, इसमें मैं एक था। तो 1 साल के बाद हमने 200 मेंबर हो गए, तो हमने सोचा कि वार्षिक उत्सव रखे, हमने रखा। उसमें ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंट था रामजी भाई, वो थोड़ा बोले, बाद में मैं और किशोर भाई दोनों को समझावे कि भाई मार्केट बहुत अच्छा है, लोग मंदी मंदी करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, आप स्किल बढ़ाओ। ये बात करने का दोनों ने तय किया था। मीटिंग हुआ, अभी मीटिंग शुरू हुआ, रामजी भाई बोल लिया प्रेसिडेंट ने, मेरी बारी आई तो मैंने सबको बताया कि भाई हम लोग बोलते हैं मंदी मंदी, ऐसा नहीं है, देखो अपने को स्किल खड़ी करना चाहिए।
इतना बोला तो एक भाई आया, मेरा हाथ में से माइक छीन लिया और बोला कि आप सब लोग बड़े हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम तो छोटे लोग मर गए, आपकी कंपटीशन में ऐसा हो गया, कैसा हो गया, बड़ा वो माइक में बोलने लगा। हालत क्या होगी मेरी? मैं हंसता था, भगवान तेरी कृपा है कि मैं कुछ यहाँ गलत बोलने वाला था, तेने मेरे को बचा लिया। तो उसमें सुख किसको मिला? मेरे को, क्योंकि मेरा भांजा भतीजा सब साथ में था। ये तो सब एकदम, क्योंकि सब 20-25 साल का था, एकदम उसको ऐसे लगे कि अभी खड़े होके उसकी गर्दन पकड़ लेंगे। सबको मैंने ऐसा थाने में किया, कोई नहीं बोलेंगे। मीटिंग खत्म हो गई, पूरी हो गई, सब लोग सब घर आ गए। 2-3 महीने के बाद में एक मैरिज में गया। मंडप, हमारे वहाँ मंडप मुहूर्त होते हैं, वो घर में होते हैं मैरिज के अगले दिन। तो मैं मंडप मुहूर्त में एक घर पे गया, वो बंदा भी वहां बैठा था। मेरे को देख के वो सामने आया। मैंने बोला आज भी वो मेरा अपमान अभी करेंगे। मेरा तो मानसिक तैयारी था, भगवान तेरी जो योजना करे, तो मेरा तो कोई दोष है नहीं, मैंने तो कोई गलत काम किया नहीं। वो आके सीधा मेरा पैर में पड़ गया और बोला आप मेरे को माफ कर दो। बस मैंने वो दिन गलती की। मैं ऐसे सोच रहा था कि आप ये कास्ट का है, मेरे को प्रॉब्लम था कास्ट की साथ में, आपके साथ नहीं था। तो कास्ट का प्रॉब्लम वहां लावे, मैं क्रोध करूं, वो मेरे को परेशान कर जाए, उनका मन में क्या है, सामने वाला क्या समझता है, हम उनके लिए क्यों क्रोध करें? सामने वाला गलती करे और हम परेशान हुए, गलती तो उनकी थी। वही आज तक वो 32 साल से मेरे भगवान जैसा मानते हैं। वो जैसे भी कभी भी वो पैरी पड़ जाते हैं, कभी भी मिले। तो ये बात है, धीरज रखने का है। ये मैं प्रैक्टिकल इसलिए दिया। अभी आपको क्रोध आएगा? नहीं आएगा। और प्रैक्टिकल कराने के लिए आपको गोविंद काका को वचन देने का है, खाली 1 महीना का। 1 महीने तक आप क्रोध नहीं करेंगे। ये सन राइज होता है ईस्ट में, कभी वेस्ट में भी हो जाए फिर भी 1 महीना में क्रोध नहीं करूंगा, ऐसा आपको नियम लेने का। खाली ओनली 1 मंथ। और अगर आपको क्रोध आ जाए तो एक आप बुक पेन रखो साथ में, उसमें लिखो कि उनके साथ मेरे को क्रोध करने का था, मगर आज एक गोविंद काका को मैं वचन दे पाया, इसलिए नहीं करता। मगर 1 महीना हो जाए बाद में मैं उनकी, तो जितना 5-10 जितना भी लिस्ट हो जाए, सबको एक साथ में बुला के पूरा महीना का आपका चले। मगर 1 महीना अगर आपको क्रोध नहीं किया ने, आपका जीवन की भरपूरता, जीवन सफलता की, आपको इतना आनंद आ जाएगा, इतना आनंद आ जाएगा कि आप जिंदगी भर क्रोध नहीं करेंगे। और आपको तो सुख मिलेगा, आपके साथ में हजारों लोग को सुख मिलेगा। ये सुख पैसे से, दान से नहीं मिलेगा, ये पुण्य इतना बड़ा होगा। बहुत अच्छा लगा। मेरा लीवर खराब हुआ तो मैंने नरेंद्र भाई से लेटर लिखा था कि साहब चेल्लू क्या ना, राम राम, अभी मैं जा रहा हूँ, मेरा लीवर खराब हो गया है। अगर भगवान करेंगे और कोई लीवर मिल जाए, ऑपरेशन में से बाहर निकलूं, नया जन्म मिलेगा तो हम मिलेंगे। और इसमें मैं इसलिए याद करता हूँ, ये बड़ापन के लिए नहीं, मैंने इसमें लिखा था एक लाइन कि सर मैंने ये लेटर आपको इसलिए लिखा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, मैं 72 साल मेरा हुआ, मगर ये जीवन में मैं 300 साल का जीवन जिया हूँ, भरपूर जीवन जिया हूँ, 4-5 थी, इसलिए मैं अभी जाने को तैयार हूँ। मेरे को कोई प्रॉब्लम, ये दुनिया की एक भी इच्छा बाकी नहीं मेरे पास कि मैं यहाँ एक घंटा मेरे को रुके तो मैं एक काम कर लूँ। मैं जाने को तैयार हूँ, मगर ऐसे नहीं कि मरने की जल्दी है, मैं 100 साल जीने का, जो स्वर्ग जैसा सुख है, मगर जाना पड़े तो एक भी चीज बाकी नहीं। हमारा फैमिली में हमने कभी लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया, हमारा फैमिली हमारा इंश्योरेंस है। ये सब बात बताने के लिए एक बात पूछनी है कि
आपका ये पूरा साम्राज्य, आप बहुत चैरिटी करते हो हमेशा, हमने तो बहुत सुना है और देखा भी है कि कोई नाम लगाता है, ये है, आप तो बिना नाम लगाए बहुत सारी चैरिटी की है आपने। इतना सारा साम्राज्य, वैभव, मान सम्मान सब मिला, कभी ये डर लगा कि मेरा ये सब छीन जाएगा तो मैं क्या करूंगा? देखो, मैंने पहले भी बता दिया, हम भगवान तो है ही, तो सृष्टि उनके हिसाब से सही ढंग से चल रही है। हमारा एक ही काम है, हम उसमें अगर आधा पग नहीं करे, उसको रुके नहीं, तो बस यही हमारी सेवा होगी, कुछ नहीं हो सकेगा। तो भगवान की ये सृष्टि है, भगवान सही ढंग से चलाते हैं, तो इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा उनके साथ लोग, कोरोना आया तो उनके साथ ही हमको चलना चढ़े ना, हम बोले कि हम उनके साथ नहीं चलेंगे तो हम फंस जाएंगे। तो बहन जी, आपकी पूरा मैं वो नहीं दे पाया आंसर, मगर अभी साहिब का हमारा टाइम भी उनका ओवर हो गया है, आपका बहुत टाइम ले लिया है। तो हमने जो कुछ किया आपका जीवन में, अगर आपको ऐसा लगा कि इतना मेरा आज से जीवन में फायदा हुआ, तो हमने कुछ नहीं किया, ये सब ऊपर भगवान ने किया है, ऊपर वाला ने हमारा आज मिलाप करवाया है। और मैं आपके लिए, मेरे को भगवान ने यहाँ बुलाया है और मेरे में होके ये बात बुलाई है, आपके लिए भगवान ने, ऊपर कुदरत ने। और अगर कोई आपको हर्ट हुआ है, कोई ऐसा बात हुई, तो मेरा गलती है, क्षमा याचना। और कभी योजना अदृश्य शक्ति करेंगी तो हम फिर मिलेंगे। और मेरा आप सब से इनविटेशन है कि आप सूरत, हमारी फैक्ट्री, हमारी जो पूरा प्रोसेसिंग हाउस है डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का, ये देखने को पधारे। सबको हम इनवाइट करते हैं। धन्यवाद।